अपने 20वें जन्मदिन पर एक जैसे जुड़वा अंतरिक्ष यात्री एक प्रयोग के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। टेरा पृथ्वी पर रहेगी जबकि स्टेला अंतरिक्ष यान पर सवार होगी। स्टेला का जहाज 10 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे तक जाने के लिए 86.6% प्रकाश की गति से यात्रा करेगा, फिर उसी गति से पृथ्वी पर लौटेगा। जैसे ही वे अलग होने की तैयारी करते हैं, जुड़वा बच्चों को आश्चर्य होता है कि जब वे फिर से मिलेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले कोई वस्तु अंतरिक्ष में जितनी तेजी से चलती है वो गतिहीन पर्यवेक्षक की तुलना में समय के माध्यम से उतनी ही धीमी गति से चलती है। इस संबंध को लॉरेंस कारक नामक किसी चीज से निर्धारित किया जा सकता है, जिसे इस समीकरण द्वारा परिभाषित किया गया है। और दूसरी बात, आराम कर रहे पर्यवेक्षक द्वारा मापी गई किसी गतिशील वस्तु की लंबाई उसी कारक से सिकुड़ जाएगी। प्रकाश की गति के 86.6% पर लॉरेंस कारक 2 है, जिसका अर्थ है कि अंतरिक्ष यान पर समय 2 गुना धीरे धीरे गुजरेगा। निस्संदेह स्टेला को समय धीमा होने का आभास नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाज में सभी समय आधारित प्रक्रियाएं भी धीमी हो जाएंगी। घड़ियां और विद्युत उपकरण, स्टेला की जैविक गतिविधियां, जिसमें उसकी उम्र बढ़ने की दर और समय के बारे में उसकी धारणा शामिल है। सिर्फ वो लोग जो स्टेला के लिए धीमी गति से गुजरते अंतरिक्ष यान पर समय को नोटिस कर सकते थे, वे पृथ्वी पर टेरा की तरह एक जड़ तत्वीय या गैर त्वरित संदर्भ फ्रेम में पर्यवेक्षक होंगे। इस प्रकार टेरा ने निष्कर्ष निकाला कि जब वे पृथ्वी पर वापस मिलेंगे तो वो स्टेला से बड़ी होगी। लेकिन ये चीजों को देखने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि सभी आंदोलन सापेक्ष हैं। स्टेला का तर्क है कि ये कहना वैध होगा कि उसका अंतरिक्षयान स्थिर रहेगा, जबकि टेरा सहित शेष ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूमता है। और उस स्थिति में टेरा के लिए धीरे धीरे समय 2 गुना हो जाएगा, जिससे स्टेला अंत में बड़ी जुड़वा बन जाएगी। वे एक दूसरे से बड़े नहीं हो सकते, तो उनमें से कौन सही है? इस स्पष्ट विरोधाभास को जुड़वा विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये असली विरोधाभास नहीं है, केवल किसी विशेष सापेक्षता को गलत समझे जाने का उदाहरण है। वास्तविक समय में अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए जुड़वा बच्चों में से प्रत्येक 1 वर्ष बीतने पर हर बार एक दूसरे को प्रकाश का विस्फोट भेजने के लिए सहमत होता है। अन्य वस्तुओं के विपरीत पर्यवेक्षक के संदर्भ फ्रेम की परवाह किए बिना प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है। पृथ्वी से भेजे गए प्रकाश विस्फोट को उसी गति से मापा जाएगा जिस गति से अंतरिक्ष यान से भेजा गया प्रकाश विस्फोट होगा, भले ही वो बाहर जा रहा हो या वापसी यात्रा पर हो। इसलिए जब एक जुड़वा प्रकाश विस्फोट को देखता है तो वे माप रहे हैं कि दूसरे जुड़वा को कितने समय में 1 वर्ष गुजरने का अनुभव हुआ और प्रकाश को यात्रा करने में कितना समय लगा। क्या हो रहा है हम ग्राफ पर ट्रैक कर सकते हैं। एक्स अक्ष पृथ्वी से दूरी को बताता है और वाई अक्ष समय बीतने को बताता है। टेरा के नजरिए से उसका पथ सामान्य रूप से एक लंबवत रेखा होगी, जिसकी दूरी 0 के बराबर होगी और रेखा पर प्रत्येक टिक 1 वर्ष के बराबर होगा। स्टेला का पथ उसी उद्गम स्थल से 11.5 वर्ष के समय और टेरा से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला होगा, फिर से 0 दूरी और 23 वर्ष के समय में परिवर्तित होने से पहले। अपने पहले वर्ष के निशान पर टेरा पृथ्वी से स्टेला के अंतरिक्ष यान की ओर प्रकाश की एक तरंग भेजेगी। चूँकि 1 प्रकाश वर्ष की यात्रा करने में प्रकाश को 1 वर्ष लगता है, इसलिए इसका पथ 45 डिग्री की विकर्ण रेखा होगी। और क्योंकि स्टेला इससे दूर यात्रा कर रही है, प्रकाश के पहुँचने तक टेरा के लिए 7 वर्ष और स्टेला के लिए 4 वर्ष बीत चुके होंगे। जब तक स्टेला टेरा के दूसरे धमाके को देखती है, तब तक वो अपनी वापसी की यात्रा पर निकल चुकी होगी। लेकिन अब चूंकि वो प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ रही है, उसे उस तक पहुंचने में कम समय लगेगा और वो बार बार फटना देखेगी। स्टेला ने देखा कि टेरा अपनी यात्रा के पहले भाग में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन वापसी के आधे भाग में वो तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच स्टेला के लिए ऐसा लगता है जैसे टेरा, गंतव्य सितारा और पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूम रहा है। और लंबाई संकुचन के कारण स्टेला ने देखा कि उनके बीच की दूरी 2 गुना कम हो गई है। इसका मतलब है कि यात्रा के प्रत्येक चरण में स्टेला के दृष्टिकोण से केवल 6 साल लगेंगे। जब वो पृथ्वी पर पहला सिग्नल भेजती है तो टेरा को 2 साल बीत चुके होंगे। स्टेला अपनी बाहर की यात्रा के दौरान 4 और प्रकाश विस्फोट भेजेगी, प्रत्येक दूर से। जब तक टेरा स्टेला की इनबाउंड यात्रा से पहली नब्ज देखती है, तब तक उसे 21 साल से अधिक बीत चुके होंगे। स्टेला की बाकी घर वापसी के लिए टेरा को हर साल कई प्रकाश विस्फोट मिलते हैं। इस प्रकार टेरा ने देखा कि स्टेला अपने 23 वर्षों के अंतर
के लगभग 90% वर्षों में धीरे धीरे बढ़ती रही और अंतिम 10% के दौरान तेजी से बढ़ती रही। ये विषमता बताती है कि विरोधाभास वास्तव में विरोधाभास क्यों नहीं है। यद्यपि प्रत्येक जुड़वां दूसरे के लिए समय को तेज और धीमा होते हुए देखता है, स्टेला एक समान विभाजन देखती है, जबकि टेरा स्टेला को धीरे धीरे बूढ़ा होते हुए देखती है, जबकि अधिकांश समय वे अलग रहते हैं। ये अंतरिक्ष यात्रा के प्रत्येक जुड़वां के माप के अनुरूप है, जिसमें 23 पृथ्वी वर्ष लगते हैं, लेकिन जहाज पर अनुभव के रूप में केवल 11.5। जब जुड़वां बच्चे फिर से मिलेंगे, टेरा 43 वर्ष की होगी, जबकि स्टेला 31 वर्ष की होगी। यहाँ स्टेला गलत हो गई। उसकी ये धारणा थी कि जड़त्व पर्यवेक्षक होने का उसका और टेरा का समान दावा था। एक जड़त्व पर्यवेक्षक बनने के लिए किसी को ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों के सापेक्ष एक स्थिर गति और दिशा बनाए रखनी होगी। टेरा पूरे समय आराम की स्थिति में थी, इसलिए उसका वेग लगातार 0 था। लेकिन जब स्टेला ने वापसी यात्रा के लिए अपनी दिशा बदली, तो वो जिस संदर्भ फ्रेम से शुरू हुई थी, उससे भिन्न संदर्भ फ्रेम में प्रवेश कर गई। टेरा और स्टेला दोनों को अब बेहतर समझ है कि स्पेस टाइम कैसे काम करता है, और जुड़वा बच्चों के रूप में जिनकी उम्र में 11 साल का अंतर है, वे विशेष सापेक्षता का एक आदर्श उदाहरण हैं। प्रसिद्ध विरोधाभासों को समझने में रुचि है? श्रोडिंगर की बिल्ली से मिलें। ये एक मुश्किल विचार प्रयोग का विषय है, जिसके बारे में आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। और जबकि आप यहाँ हैं, सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।